ओम अरहम तुलसी अध्यात्म नीडम द्वारा आयोजित 37वां प्रेक्षाध्यान शिविर दिनांक 7 अक्टूबर 1984 मध्याह्न 3:15 बजे। प्रवचनकार युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ। विषय भाव का जादू। स्थान श्री राजा राम आंजना ट्रस्ट भवन जोधपुर। पुंज गुरुदेव। ज्योति की साधना करने वाले साधक। अध्यापक ने कहा, शेख साहब, आपका लड़का पढ़ने में बहुत कमजोर है, पर चिंता की कोई बात नहीं है। मैंने अनेक गधों को पढ़ाकर योग्य आदमी बना दिया है। शेख बोला, अध्यापक महोदय, धन्यवाद आपका। और आश्चर्य है कि आज के आनुवंशिकी विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली कि गधे को भी आदमी बनाना संभव हो गया। पता नहीं अभी आनुवंशिकी विज्ञान इतना आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा कि गधा भी आदमी बन जाए। अभी तो शायद नहीं संभव बना है, पर अंतर जगत में तो कुछ ऐसा होता है कि आदमी गधा बन जाता है, गधा आदमी बन जाता है। भीतर के जगत में तो बहुत आश्चर्यकारी परिवर्तन होते हैं। सूक्ष्म जगत में ऐसे परिवर्तन होते हैं और उन परिवर्तनों के आधार पर कर्मवाद का सिद्धांत बना। उसका एक सूत्र है कि सब जोनियां खलु जीवा। कर्मवाद का एक सूत्र कि जो जीव हैं वे सर्व योनिक होते। किसी भी योनि का जीव किसी भी योनि में जाकर उत्पन्न हो सकता है, जन्म ले सकता है। यह सर्व योनिकवाद कर्मवाद का एक महत्वपूर्ण सूत्र है। कोई प्रतिबंध नहीं है कि एक योनि से दूसरी योनि में कोई उत्पन्न नहीं हो सकता। गधा मरकर आदमी बन सकता है और आदमी मरकर गधा बन सकता है। अंतर इतना ही है कि आनुवंशिकी विज्ञान जीते जी इतना बदल देता है और कर्मवाद के अनुसार मरना पड़ता है बदलने के। बिना मरे वह परिवर्तन नहीं होता। तो क्या प्रत्येक परिवर्तन के लिए आदमी को मरना ही पड़ता है या और कोई भी उपाय है? कर्मवाद के बहुत सारे रहस्य हैं, बहुत सारे नियम हैं। हम लोग उन रहस्यों और नियमों को बहुत कम जानते हैं, इसीलिए उसके विषय में भ्रांतियां भी बहुत हैं। कर्मवाद का एक नियम है शक्ति का अल्पीकरण और शक्ति का संवर्धन। जो कर्म की शक्ति है, फल देने की शक्ति, उसको कम भी किया जा सकता है और उसको बढ़ाया भी जा सकता है। फल देने की काल अवधि को कम भी किया जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है। यह है शक्ति परिवर्तन का सिद्धांत। दूसरा है जाति परिवर्तन का सिद्धांत कि कर्म की जाति को भी बदला जा सकता है। जाति बदल सकती है। बंद काल में एक प्रकार का बंध हुआ, एक प्रकार के परमाणु आए
किंतु बाद में उसकी जाति को बदला जा सकता है। यह पूरा का पूरा आज का नस्ल परिवर्तन का सिद्धांत हो जाता है कि नस्ल को बदला जा सकता है, जाति को बिल्कुल बदला जा सकता है। उसी का एक उदाहरण जो प्रश्न उपस्थित किया गया था कि पुण्य और पाप का फल देने वाला, फल पाप, पाप फल उसका पुण्य, पुण्य और उसका फल पुण्य, पाप और उसका फल पाप, ये चार विकल्प बनते। दो विकल्प तो सही है कि पुण्य और उसका फल भी पुण्य, पाप और उसका फल पाप, ये दो विकल्प तो निर्विवाद हैं, इसमें कोई विवाद के लिए अवकाश नहीं है। किंतु दो विकल्प बहुत जटिल बन जाते हैं। है पुण्य और फल होगा पाप, है पाप फल होगा पुण्य, यह एक बहुत बड़ा विवाद का विषय है। यह कैसे संभव हो सकता है? यह जाति परिवर्तन के द्वारा संभव हो सकता है। और एक इतना बड़ा रहस्य है कि इसके आधार पर बहुत सारी बातें बदल जाती है, बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। बंद हुआ पुण्य का, सारा कर्म का परमाणु संग्रह पुण्य से जुड़ा हुआ है। किंतु बाद में ऐसा कोई पुरुषार्थ किया कि जो संचय था, संग्रह था, उसमें भी जात्यंतर हो गया, दूसरी जाति बन गई। जो अच्छे परमाणु थे वे परमाणु पाप के परमाणु बन गए। एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। जो सुख देने वाले परमाणु थे वे सारे दुख देने वाले बन गए। और ऐसा कोई कार्य किया कि बंद हुआ पाप का, किंतु बाद में अच्छा कोई ऐसा पुरुषार्थ किया, तपस्या की, साधना की, इतनी प्रखर साधना की कि जो परमाणु दुख देने वाले थे, कष्ट देने वाले थे, बीमारी पैदा करने वाले थे, वे पुण्य के रूप में बदल गए। दो स्थितियां बन गई कि परमाणुओं का संग्रह हुआ पुण्य के रूप में और उनका परिणाम हुआ पाप के रूप में। बिल्कुल परिवर्तन हो गया, बिल्कुल जात्यंतर, एक अलग जाति बन गई। परमाणुओं का संकलन हुआ, संग्रह हुआ पाप के रूप में और उनका परिणाम हो गया पुण्य के रूप में। यह है कर्मवाद का दूसरा सिद्धांत, जाति परिवर्तन का सिद्धांत। यह शक्ति का परिवर्तन और जाति का परिवर्तन कैसे संभव होता है, उसकी प्रक्रिया क्या है, जानना चाहेंगे। बात जानने जैसी है। कोई भी आदमी नहीं चाहता कि पाप का फल मिले, प्रत्येक व्यक्ति पुण्य का फल चाहता है। इसलिए सहज जिज्ञासा उत्पन्न होती है, प्रक्रिया क्या है, कैसे संभव बन सकता है। तो प्रक्रिया के विषय में भी संक्षिप्त सी चर्चा जरूरी होगी। उसकी प्रक्रिया है मन, मस्तिष्क और चित्त को प्रशिक्षित करना। मन और मस्तिष्क दो है, ये आज की वैज्ञानिक धारणा हो गई, स्पष्ट हो गई कि मस्तिष्क, ब्रेन अलग है और माइंड अलग है, दोनों स्वतंत्र हैं। किंतु दर्शन की भाषा में एक और जोड़ देना होगा कि चित्त, मन और मस्तिष्क ये तीन स्वतंत्र हैं।
जिस व्यक्ति ने चित्त को अनुशासित किया है, उसका मस्तिष्क अनुशासित होगा, मन अनुशासित होगा और वह व्यक्ति स्थितप्रज्ञ कहलाता है, समाधिस्थ कहलाता है। और अगर उल्टा हो जाता है कि अगर मस्तिष्क चेतना पर और मन पर हावी हो जाता है तो व्यक्ति शैतान बन जाता है, दानव बन जाता है। यह देव और दानव में इतना सा अंतर है। प्रत्येक व्यक्ति देव बन सकता है और प्रत्येक व्यक्ति दानव बन सकता है। जिसने मस्तिष्क पर, मन पर अपना अनुशासन स्थापित कर लिया वह देव बन गया, और मस्तिष्क का चित्त पर और मन पर अनुशासन हो गया वह दानव बन गया। यही अंतर ध्यान में अनुभव करना है कि मस्तिष्क को प्रशिक्षित करना है, मन को प्रशिक्षित करना है, मस्तिष्क और मन पर चेतना का, चित्त का स्वामित्व स्थापित करना है। एक सन्यासी जा रहा था, बाजार में देखा कि एक टोकरी में खजूर पड़े हैं, बहुत बड़े बड़े खजूर, बढ़िया नए नए खजूर। मन ललचा गया। मन ललचा जाता है, सन्यासी का भी ललचा जाता है, कोई वीतराग तो बनता नहीं, किसी का भी मन ललचा सकता है। मन ललचा गया और मन में आया कि खजूर खाऊं, पर पास में पैसा था नहीं, खाए कैसे। उसने सोचा पैसा तो नहीं है, क्या करूं। आधा सन्यासी था, पूरा सन्यासी नहीं था, कुछ काम भी करता था, विरक्त था। उसने सोचा ऐसे तो नहीं मिलेगा, पास में पैसा नहीं है और मांगना मंजूर नहीं है। जंगल में गया, लकड़ी का भारा पूरा बड़ा गट्ठर लिया और कंधे पर लादा। अब बूढ़ा था अवस्था में, चल नहीं पाया, लड़खड़ाता सा चला, कभी उतारता है, कभी बैठता है और कभी चलता है। पर कहा कि जब खजूर खाना है तो कष्ट सहना ही होगा। इस बल के साथ, इस भावना के साथ लड़खड़ाता लड़खड़ाता परेशान हो गया। बाजार में आया, वह लकड़ी का भारा बेचा, पैसे आए, खजूर खरीदे। अब खजूरों को लिया और जंगल में चला गया, बैठा। आखिर कुछ था, उसने कुछ किया था, चिंतन की मुद्रा में गया, अनुप्रेक्षा में चला गया। जब तक व्यक्ति अनुप्रेक्षा में नहीं जाता, वृत्ति का परिवर्तन नहीं होता, स्वभाव नहीं बदलता। प्रेक्षा के साथ अनुप्रेक्षा बहुत जरूरी है। प्रेक्षा से सच्चाइयों का पता लग जाता है और अनुप्रेक्षा की प्रक्रिया से स्वभाव परिवर्तन में सहयोग मिलता है। अनुप्रेक्षा के क्षण में चला गया, अनुप्रेक्षा शुरू की कि देखो कितना कष्ट सहा। बूढ़ा आदमी इतना भार उठाया, इतना बोझ सहा। क्यों सहा? कि मन का सेवक बन गया, मन स्वामी बन गया, मन हावी हो गया। इतना बोझ सहा, कठिनाइयां सही, और कठिनाइयों के साथ ये थोड़े से खजूर मिले, क्या खा लूं? नहीं नहीं, नहीं खाना चाहिए। आज ये मस्तिष्क और मन मुझ पर हावी हो गया, खजूर की मांग पैदा हुई, कल दूसरी मांग पैदा हो सकती है, परसों तीसरी मांग पैदा हो सकती है। कब तक इस बूढ़े शरीर को लड़खड़ाता रहूंगा इसके साथ? अच्छा नहीं है। अच्छा है कि मन का स्वामी बनूं, मस्तिष्क का स्वामी बनूं। ये स्वामी बनने की अनुप्रेक्षा जागी। कोई चरवाहा लड़का जा रहा था, बुलाया और सारे खजूर उसको दे दिए और बिना खाए अपने स्थान पर चला। जब मस्तिष्क हावी होता है तो ये लकड़ी का गट्ठर सिर पर उठाना पड़ता है, कंधों पर बोझ सहना पड़ता है। और जब
चित्त, मस्तिष्क और मन पर अपना अधिकार जमाता है तो स्थिति बदल जाती है। इतना ही अंतर है व्यक्ति में, और व्यक्ति में कोई अंतर नहीं है। ये आकार और प्रकार का अंतर बहुत बड़ी बात नहीं है, होता है, किंतु यह सबसे बड़ी वैयक्तिक विशेषता है कि कौन व्यक्ति मन के सहारे चल रहा है, मस्तिष्क के कहे में चल रहा है, और कौन व्यक्ति मस्तिष्क को अपने अधिकार में रखकर चल रहा है। बस व्यक्तियों की दो श्रेणियां बन सकती है। एक वह व्यक्ति जो मस्तिष्क के अनुशासन में चल रहा है, और दूसरा वह व्यक्ति जो मस्तिष्क को अपने अनुशासन में चला रहा है। विज्ञान की और मस्तिष्क की विज्ञान की नई खोजों में कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं अभी अभी मिली है, नई नई खोजें हुई हैं। उनसे पता चलता है कि रेटिकुलर फॉर्मेशन, जो हमारे मस्तिष्क का एक भाग है, तंत्रिका जालक है, वह तंत्रिका जालक कुछ न्यूरॉन से बना हुआ है। वहां ये क्रोध, भय, लालसा आदि आदि भाव जन्म लेते हैं, और वह रेटिकुलर फॉर्मेशन उनका नियंत्रण भी करता है। वे पैदा भी होते हैं और नियंत्रित भी होते हैं, दोनों कार्य साथ में चलते हैं। अगर उत्पन्न हो और नियंत्रण की क्षमता साथ में न हो तो आदमी इतना आवेग में आ जाए कि शरीर की व्यवस्था ही लड़खड़ा जाए। शरीर की व्यवस्था में एक ये बहुत वैज्ञानिक बात अपने आप चलती है कि नियम इतना बड़ा है कि एक भाव पैदा होता है तो साथ साथ में नियंत्रण का भाव भी उसके साथ रहता है। यह हमारी स्वाभाविक प्रक्रिया है। इससे ही कर्मवाद की भाषा में कहेंगे, एक औदैक व्यक्तित्व और दूसरा क्षायोपशमिक व्यक्तित्व। ये दोनों व्यक्तित्व बराबर साथ चलते हैं। औदैक व्यक्तित्व है जिससे ये भाव सारे क्रोध आदि के उत्पन्न होते हैं। दूसरा है क्षायोपशमिक व्यक्तित्व, चेतना की निर्मलता, जिससे उन पर नियंत्रण होता है। यह उत्पन्न होना और नियंत्रित होना दोनों बातें साथ साथ चलती है, और मुझे लगता है कि यह कर्मवाद की आंतरिक जो धाराएं हैं उनके अनुसार ही हमारे स्थूल शरीर के सारे अवयवों का निर्माण होता है। यह स्थूल शरीर पूरा का पूरा कर्म शरीर का संवादी शरीर है। जितनी प्रवृत्तियां, जितने प्रकंपन, जितने वाइब्रेशंस उस सूक्ष्म शरीर में हैं, उतने के उतने अंग, प्रत्यंग, अवयव इस स्थूल शरीर में बन जाते। बिल्कुल संवादी है। ये सेरेबेलम के कॉर्टेक्स में होता है और सारी स्थितियों को उत्पन्न करता है। अब ये जो भाव पैदा होते हैं कर्म के द्वारा संचालित हैं और नए कर्म का फिर निर्माण करते हैं। एक चक्र चलता है कि कर्म के द्वारा भाव का उत्पादन, निषेधक भावों का, और उन निषेधक भावों के द्वारा फिर कर्म का आगमन। एक चक्र है। जब तक ये चक्र नहीं तोड़ा जाता, ये व्यूह खंडित नहीं होता, तब तक समस्या का समाधान नहीं। समस्या के समाधान के लिए इस चक्र को तोड़ना जरूरी है। और इस श्रृंखला में ध्यान का बहुत बड़ा महत्व है। ध्यान, चिंतन, मनन, इसका बहुत ज्यादा प्रभाव हमारे सामने आता है। एक उपाय है, एक साधन है जिसके द्वारा बदला जा सके। ध्यान का अर्थ है भाव का परिवर्तन। केवल आंख बंद कर बैठ जाना ध्यान नहीं है,
ध्यान का अर्थ है भाव का बदल जाना, भाव का परिवर्तन। भाव का परिवर्तन होता है, अपने आप चक्रव्यूह टूट जाता है। भय एक हमारा मनोभाव है, क्रोध एक भाव है, ईर्ष्या एक भाव है, शोक एक भाव है, अहंकार एक भाव है, काम वासना एक भाव है। ये सारे हमारे भाव हैं। इन भावों को बदलना और भाव परिवर्तन के द्वारा समस्या का समाधान करना कैसे करें? एक व्यक्ति को बहुत डर लगता है, भयभीत रहता है, कारण हो या न हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दिन हो या रात हो, मन में डर की कल्पना उठती रहती है, बहुत कल्पनाएं पैदा होती है। अब उसे बदलना है, कैसे बदले? अनुप्रेक्षा का प्रयोग या ध्यान का प्रयोग, एकाग्रता का अभ्यास करना, एक विचार पर, एक आलंबन पर एकाग्र होना, यह ध्यान है, पर परम ध्यान नहीं। यह ध्यान का साधन है। एकाग्रता बहुत बुरी भी हो सकती है। क्या एक निशानेबाज कम एकाग्र होता है? गोली दागने वाला कम एकाग्र होता है? क्या बगुला कम एकाग्र होता है? सब एकाग्र होते हैं। एकाग्र होना कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है और एकाग्र होना कोई परम सिद्धि नहीं है। परम सिद्धि है एकाग्रता को प्राप्त करना और एकाग्रता का कहां उपयोग करना, वही बात। ऊर्जा बढ़ जाती है, शक्ति बढ़ जाती है, खतरनाक भी हो सकती है। शक्ति का बढ़ना ही कोई श्रेय नहीं है। ऊर्जा बहुत बढ़ गई, गुस्सा बहुत आने लग जाएगा, ऐसा होता है। ध्यान किया, ऊर्जा बढ़ गई, क्रोध अधिक आने लग गया। तपस्या की, उपवास किया, ऊर्जा बहुत बढ़ गई, क्रोध अधिक आने लग गया। अगर ऊर्जा का समुचित उपयोग फिर नहीं होता है तो ऊर्जा बाधक भी बन जाती है। एकाग्रता एक शक्ति है, ऊर्जा शक्ति है। ध्यान का अर्थ है उस शक्ति का कहां, कैसे, कब उपयोग करना। जब यह उपयोग की बात को नहीं जानता, पूरी ऊर्जा को बढ़ा लेता है, अपने सिर दर्द मोल ले लेता है और समस्या पैदा हो जाती है। तो उपयोग करें। यह उपयोग की बात आती है, वहां अनुप्रेक्षा की बात आ जाती है। अनुप्रेक्षा का सूत्र है चिंतन, मनन, स्वाध्याय। यह बहुत सहायक होता है कि जो शक्ति प्राप्त हो गई, जो एकाग्रता बढ़ गई, उसका उपयोग कहां करें, कैसे करें। जिस व्यक्ति को भय लगता है, यदि वह अनुप्रेक्षा का प्रयोग शुरू कर देता है, मैत्री की अनुप्रेक्षा, जिसने मैत्री की अनुप्रेक्षा शुरू कर दी, उसका भय समाप्त हो जाएगा, भाव परिवर्तन हो जाएगा। मैत्री और भय दोनों कभी साथ नहीं हो सकते, दोनों विरोधी बातें हैं। मित्र से कभी डर नहीं लगता। डर किससे लगता है? जिसके प्रति शत्रुता का भाव हो गया। यह भाव हो गया कि वह हानि पहुंचाएगा, उससे खतरा है। जिससे खतरे की अनुभूति होती है, जिससे हानि की अनुभूति होती है, उससे डर लगता है। जिससे यह खतरे की बात नहीं लगती, हानि की अनुभूति नहीं होती, उसे कभी डर नहीं लगता। तो डर लगता है खतरे के साथ और हानि के साथ। जहां लाभ की बात है, लाभ से कोई नहीं डरता, लाभ की ओर जाता है, कोई डरता नहीं है। जिसने
मैत्री की भावना का विकास किया, जिसने अनुप्रेक्षा की, उसने अपने भाव परिवर्तन के द्वारा उस व्यूह को तोड़ दिया, यानी जाति का परिवर्तन कर दिया, शक्ति का परिवर्तन कर दिया। भय एक कर्म का परिणाम है, उस जाति को बदल दिया, भय को अभय में बदल दिया। कैसे करें? करने की प्रक्रिया प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करने वाला अच्छी तरह से जानता है कि कायोत्सर्ग, लेटकर कायोत्सर्ग, सुप्त कायोत्सर्ग, पूरा शिथिलीकरण, 5-10 मिनट के शिथिलीकरण और जागरूकता के पश्चात फिर अनुप्रेक्षा का प्रयोग। सुझाव देना शुरू किया अपने आप को, अपना निदेशन, सुझाव शुरू किया, एक निश्चित शब्दावली बना ली और उस निश्चित शब्दावली का प्रयोग 5 मिनट 10 मिनट कुछ बोलकर और मन मन में ही, और इतनी गहन सघनता, एकाग्रता और निष्ठा और आस्था के साथ किया कि आंतरिक परिणमन शुरू हो जाएगा। भाव में यह शक्ति है कि वह पदार्थ को भी बदल सकता है, पदार्थ में परिणमन कर सकता है, परमाणुओं में परिवर्तन हो सकता है। हमारे आसपास जो भय के परमाणु होते हैं, हमारे भीतर जो भय के परमाणु होते हैं, और प्रत्येक हमारा भाव परमाणु से जुड़ा होता है, चाहे फिर वह किसी सीमा में रसायन बन जाए, किसी सीमा में विद्युत का प्रवाह बन जाए या कुछ भी बन जाए, सब परमाणुओं के द्वारा ये सारे कार्य घटित होते हैं। वे परमाणु बदलना शुरू कर देते हैं। भाव के द्वारा परमाणुओं का परिवर्तन परामनोविज्ञान में जो कुछ बातें मानी गई है, उनमें एक है ये पदार्थ का चेतना के द्वारा परिवर्तन। एक सिद्धांत है पूर्वाभास, विचार संप्रेषण, प्रत्यक्ष बोध, तो उसके साथ पदार्थ को प्रभावित करना। ये 4 मूल तत्व परामनोविज्ञान के माने जाते। उनमें भाव एक बहुत शक्तिशाली साधन है, जिसके द्वारा परमाणुओं का संगठन और विघटन शुरू हो जाता है, परिवर्तन शुरू हो जाता है, जात्यंतरण शुरू हो जाता है। भय का भाव बिल्कुल अभय बन जाता है। आदमी जो बदलता है, वृत्तियां बदलती है कि डरने वाला बिल्कुल अभय बन गया, क्रोध करने वाला बिल्कुल शांत बन गया, नशे की आदत वाला नशे से घृणा करने लग गया। ये क्यों होता है? ये सारी भाव परिवर्तन की प्रक्रिया है और इसका महत्वपूर्ण सूत्र है अनुप्रेक्षा। कायोत्सर्ग की मुद्रा में अनुप्रेक्षा का प्रयोग न केवल शारीरिक बीमारियों को मिटाने में, किंतु मानसिक बीमारियों को मिटाने में भी इस अनुप्रेक्षा का बहुत बड़ा प्रयोग होता है। शोक का भाव, एक व्यक्ति बहुत शोकग्रस्त रहता है, चिंता ही चिंता, शोक ही शोक, कुछ भी हुआ और शोक में डूब गया, कुछ चला गया शोक में डूब गया, कुछ खो गया शोक में डूब गया, कोई व्यक्ति मर गया शोक में डूब गया। शोक ही शोक एक भाव है, इसे भी बदला जा सकता है और उसे बदलने का एक उपाय, शोक एक मोह कर्म का तत्व है। मूर्छा पैदा होती है, शोक पैदा होता है। मूर्छा पैदा होती है, क्रोध पैदा होता है। मूर्छा के बिना न शोक होता और न क्रोध पैदा होता, कुछ भी नहीं होता। किंतु भाव परिवर्तन की प्रक्रिया के द्वारा, अनुप्रेक्षा के द्वारा शोक को प्रसन्नता में बदला जा सकता है। प्रसन्नता का विकास हुआ और शोक
और हर्ष दोनों ही बदल जाएंगे। आप निश्चित माने कि यह एक जोड़ा है शोक और हर्ष का। जो व्यक्ति ये चाहे कि हर्ष होगा तो निश्चित शोक भी पैदा होगा। दोनों जुड़े हुए हैं, जुड़वा बच्चे की तरह, उनको अलग नहीं किया जा सकता। एक होगा तो दूसरा भी साथ में है। जिसने हर्ष का अनुभव किया है उसे शोक का अनुभव करना ही पड़ेगा। जिसने शोक का अनुभव किया है उसे हर्ष का अनुभव भी करना होता है। खावच्चा पुत्र ने देखा कि थोड़ी देर पहले बहुत बढ़िया गीत गाए जा रहे और थोड़ी देर बाद देखा कि ऐसे गीत गाए जा रहे हैं जो सुनते ही मन में अकुलाहट पैदा हो जाती। पता चला कि बच्चा पैदा हुआ था, हर्ष मनाया गया और बहुत बढ़िया गीत गाए गए। बच्चा मर गया, उसी दिन शोक हो गया और क्रंदन विलाप शुरू हो गया। एक क्षण हर्ष का क्षण था तो दूसरा क्षण शोक का क्षण है। जब आदमी को कोई लाभ होता है, इतना खुश होता है, बहुत राजी होता है। जब चीज वह चली जाती, अलाभ होता है, उतना ही शोक में चला जाता है। जब लाभ होता है, हर्ष होता है, उस समय तो आदमी नहीं सोचता। जब चीज चली जाती है, खो जाती है, तब शोक में डूब जाता है, दुखी बन जाता है और छटपटाता है। ये भ्रांति अनुप्रेक्षा के द्वारा ही टूट सकती है कि लाभ में इतनी खुशी मनाई तो क्या उस खुशी का परिणाम भी कुछ दूसरा नहीं हो सकता। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि थोड़ा सा अनुकूल काम हो गया, इतने खुश हो जाते हैं, इतने खुश होते हैं कि बात बदल जाती है। तब कभी कभी उन्हें सोचना भी होता है, वे सोचते भी हैं इस भाषा में कि मैंने ज्यादा खुशी प्रकट कर दी, उसी का परिणाम तो नहीं है। इसीलिए जो समझदार लोग होते हैं वे अच्छी घटना होने पर भी बहुत ज्यादा खुशी प्रकट नहीं करते कि ठीक अभी हो गया। वे इस बात को जानते हैं कि अति हर्ष प्रकट करना भी शायद शोक को निमंत्रण देना है, दुख को निमंत्रण देना है। कहानी तो बहुत पुरानी है और पूरी कहानी में नहीं जाऊंगा। हाथ से गिलास गिर गई और कांच की गिलास फूटी नहीं, सब बड़े खुश हुए, किंतु सेठ खुश नहीं हुआ। वह समझदार था। दूसरों को तो आश्चर्य हुआ कि इतनी ऊपर से एक मंजिल से कांच की गिलास गिरी, फूटी नहीं, सेठ कितना भाग्यशाली है। सेठ ने सोचा भाग्य डूब रहा है, अति हो गई। जहां बिंदु चरम सीमा आ जाती है वहां भाग्य भी समाप्त हो जाता। अच्छा नहीं हुआ। पासा पलटा और खाने को कुछ नहीं रहा घर में। बड़ी मुसीबत से खाना जुटाया जाता। एक दिन ऐसा आया कि रोटी बनाई बच्चे के लिए, छोटे बच्चे के लिए। रोटी तैयार हुई और खाने की अब तैयारी थी। कुत्ता आया, रोटी को लेकर भाग गया। रोने लग गए सब। देखो कैसी स्थिति है। सेठ हंसा, तो बस अति हो गई। अधिक खुश होना और अधिक नाखुश होना, ये दोनों ही स्थिति को बिगाड़ने वाले होते हैं। प्रसन्नता है तीसरा तत्व। जिस व्यक्ति ने प्रसन्नता के भाव का विकास किया है वह न तो अति हर्ष मनाता न कभी शोक मनाता। यह शोक और हर्ष से परे की स्थिति है प्रसन्नता का भाव। जिस व्यक्ति ने प्रसन्नता की अनुप्रेक्षा की है उसने भाव परिवर्तन
कर लिए। हमारे जितने भाव हैं उन सब भावों के लिए अलग अलग प्रकार की अनुप्रेक्षाएं। अज्ञान एक बहुत बड़ा कष्ट है। एक विद्यार्थी जब पढ़ता है और पढ़ नहीं पाता, स्मृति शक्ति तीव्र नहीं होती, बौद्धिक विकास कम होता है, स्थिति जटिल बन जाती है। और कितनी जटिल बन जाती है, कुछ दिन पहले की बात बताऊं, एक घटना मेरे सामने आई। एक पिता अपने पुत्र को लेकर आया और बोला कि बड़ी समस्या हो रही है। मैंने कहा क्या समस्या है? बहुत सारी समस्याएं प्रेक्षा ध्यान के साथ जुड़ गई, इसलिए बहुत सारी समस्याएं आती है। कि बड़ी समस्या क्या है कि लड़का अनुत्तीर्ण हो गया। अब न जाने अनुत्तीर्ण होने के बाद इसके मन में क्या हो गया, बार बार आत्महत्या की बात सोचता। होती है बहुत सारी आत्महत्याएं, अनुत्तीर्णता के अवसर पर बहुत सारी आत्महत्याएं होती है और अनेक लोग आत्महत्या कर जाते हैं। समस्या तो है, ये क्यों होता है? अच्छे अंकों में उत्तीर्ण हो गया, उतनी ही प्रसन्नता बांटी जाती है, हर्ष बांटा जाता है। न जाने भोज किया जाता है, मित्रों को बुलाया जाता है, और भी न जाने क्या क्या किया जाता है। तो फिर जब प्रसन्न उत्तीर्ण होने में अधिक हर्ष बांटा जाएगा तो अनुत्तीर्ण होने पर अधिक शोक भी बांटा जाएगा। बांटा नहीं जाता, भोगा जाएगा। हर्ष तो बांटा भी जा सकता है, शोक बांटा नहीं जाता, कोई लेने वाला नहीं है। प्रसादी को लेने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, पर शोक की प्रसादी को लेने वाला कोई नहीं मिलता। अगला भोगो, जहां हर्ष है दूसरे भी शामिल हो जाएंगे। भूख को कोई बटाना नहीं चाहता, लेना नहीं चाहता। जहां भोज की बात है 100 आदमी तैयार हो सकते हैं। आज तक भी आपने कभी कभी भोज किया है तो खाने के लिए तो शायद सैकड़ों लोगों को निमंत्रण दिया होगा, पर कभी भूखा रहने का भी निमंत्रण दिया है क्या? कोई ऐसा कार्ड छपा है क्या, निमंत्रण पत्र, जिससे कि भूख में सम्मिलित हों? और अगर छापेंगे भेजेंगे तो कोई झेलेगा भी नहीं, लेगा भी नहीं, पहले ही ठुकरा देगा। प्रेक्षा ध्यान की अलग बात, वह बात ही तीसरी जाति की हो जाती है। मैं जिस भूमिका पर चर्चा कर रहा हूं वहां यह अच्छा नहीं लगता। कहा जाता है, एक पौराणिक कहानी है कि भूख और लक्ष्मी दोनों में विवाद हो गया। उसने कहा कि मैं बहुत शक्तिशाली हूं, भूख ने कहा मैं बहुत शक्तिशाली हूं। तो विवाद को निपटाना था तो एक सेठ के पास पहुंची, जाकर बोली कि हमारा निपटारा करें कि कौन शक्तिशाली है, कौन अच्छी है, कौन बढ़िया लगती है, निपटारा करना होगा। सेठ का नाम था जिनदास, बड़ा धर्म का मर्मज्ञ था, जानता था। उसने सोचा निपटारा तो करूं, अगर लक्ष्मी देवी को नाराज कर दिया तो मुसीबत हो जाएगी, और भूख को कर दिया तो पता नहीं क्या खतरनाक स्थिति पैदा कर देगी। दोनों ओर समस्या है, इससे तो बच जाना चाहिए। समस्या आने पर जो समझदार होता है वह कोई ऐसा सापेक्ष उपाय ढूंढता है, अनेकांत की शरण में जाता है, कभी आग्रह में नहीं जाता। जो एकांत दृष्टिकोण से सोचता है आग्रह में चला जाता है, वह सम्यक समाधान नहीं खोज पाता। उसने अनेकांत की शरण ली, शादवाद का सहारा लिया, सापेक्षता का सहारा लिया और उपाय खोज लिया। कहा दोनों देवियां हैं मेरे लिए, दोनों आप शक्तिशाली हैं, मैं किसको अच्छा कहूं, किसको कमजोर कहूं, किसको शक्तिशाली कहूं। अगर आप समाधान चाहती है मेरे से तो एक काम करें कि सामने पेड़ हैं,
उस पेड़ को छूकर मेरे पास आ जाए। दोनों ही गई तत्काल और छूकर आ गई। तो उसने कहा अब मैं समाधान दूं? बोली देना है, समाधान, समस्या का समाधान करना है, हमारा विवाद मिटाना है। जिनदास बोला कि भूख देवी तुम जाती थी तो बड़ी सुंदर लगती थी, जाते समय तुम बड़ी सुंदर लगी, और ये लक्ष्मी देवी आते समय बड़ी सुंदर लगती। एक जाते समय सुंदर लगती है और एक आते समय सामने से सुंदर लगती है। दोनों बड़ी सुंदर हो, दोनों ही बड़ी शक्तिशाली हो, बस अंतर जाने आने का है और कोई फर्क नहीं है। समाधान हो गया। तो जो एक भाव होता है, भाव, अब हर्ष और शोक दोनों में कौन शक्तिशाली है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, नहीं कहा जा सकता। हर्ष भी अच्छा नहीं है, क्योंकि हर्ष के साथ शोक जुड़ा हुआ है। शोक को भी कैसे बुरा कहें, शोक के साथ हर्ष जुड़ा हुआ है। जब दोनों जुड़े हुए हैं तो यही होगा कि एक आते समय अच्छा लगता है और एक जाते समय अच्छा लगता है। पर दोनों जुड़े हुए हैं, इन दोनों को नमस्कार करना है, प्रणाम करना है। दूर तोपि नमस्तुभ्यम, दूर से नमस्कार। तो फिर तीसरे भाव का विकास करना होगा, वह है प्रसन्नता का भाव, प्रसाद। प्रसाद कब प्राप्त होता है? पतंजलि ने एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र लिखा है योग दर्शन में कि अध्यात्म वैसारध्य प्रसाद है। प्रसन्नता कब पैदा होती है, प्रसन्नता का भाव कब पैदा होता है? अध्यात्म वैसारध्य, अध्यात्म की विशारदता, निपुणता, कुशलता उत्पन्न होती है तो व्यक्ति प्रसन्न होता है, प्रसन्नता का भाव उसमें उत्पन्न होता है। तो हमारे ये सारे भाव बदले जा सकते हैं। ये प्रेक्षाध्यान भाव को बदलने की प्रक्रिया है और इसका मुख्य उद्देश्य ही है भावात्मक परिवर्तन। कुछ बीमारियां कम हो जाती है, मिट जाती हैं। लोग समझते हैं प्रेक्षाध्यान किया स्वस्थ हो गए। मैं मानता हूं कि यह कोई प्रेक्षाध्यान का प्रयोजन नहीं, न तो यह हॉस्पिटल है। समस्या तो हो गई तो लोग बीमारी को लेकर आने बहुत लग गए। शिविर में आने वाले ही नहीं, दूसरे भी। कल परसों एक भाई आया बच्चे को लेकर कि 17 साल की उम्र है, बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है, बिल्कुल ऐसा हो रहा है और शुगर की, डायबिटीज की जटिल बीमारी है, सब इलाज करा लिए, डॉक्टरों से कुछ नहीं हुआ। हमारे पास पहुंच गया। आज एक सेना से आया कि लड़के के ये आंख की बीमारी है, ये हो गया, इलाज करा लिया, क्या स्थिति है। कभी कोई बीमारी को लेकर आ जाता है, कभी कोई दमा की बीमारी, कभी आंख की बीमारी, कभी डायबिटीज की बीमारी। तो मैं कहता हूं भाई यह कोई हॉस्पिटल नहीं है, यहां कोई डॉक्टर भी नहीं है। डॉक्टर है वे भी ध्यान करने के लिए आए हैं, नहीं कि चिकित्सा करने के लिए आए। डॉक्टर कई बैठे हैं मेरे सामने, पर वे भी प्रेक्षा ध्यान करने आए हैं, अपनी बीमारी मिटाने आए हैं, दूसरे की बीमारी को मिटाने यहां नहीं आए हैं। पर यह होता है सहज भाव से उसके साथ साथ। पर आप फिर इस बात को याद रखें कि प्रेक्षा ध्यान का जो मुख्य प्रयोजन है, मुख्य उद्देश्य है, वह कोई शरीर की बीमारियों का इलाज करना नहीं है, वह मानसिक भावों को बदलना है, भावात्मक परिवर्तन है। हमारे भाव बदलें, वे भाव जिनका संबंध हमारे कर्मों के साथ है, हमारे आंतरिक चेतना के साथ है, और जो भाव विकृति पैदा कर रहे हैं और बीमारियां भी पैदा कर रही हैं, शारीरिक बीमारियां भी पैदा कर रही हैं, मानसिक बीमारियां भी पैदा कर रही हैं, उन भावों को बदलना
और उन भावों को भावों के द्वारा ही बदला जा सकता है। भाव को भाव के द्वारा बदला जा सकता है। लोहा काट देता है, सजातीय बहुत काटता है। अब तो लेसर किरणों का प्रयोग होने लग गया, किंतु हीरे को कौन काटता है? हीरे को हीरा काटता, हीरा हीरे के बिना नहीं कटता। सजातीय सजातीय को काटता है, तो भाव को भाव ही काटता है। भाव को बदलने का अस्त्र है भाव। प्रेक्षाध्यान और अनुप्रेक्षाध्यान वह भी ध्यान है। इन दोनों के द्वारा हम इस बात को समझ जाए कि कैसे विधायक भावों का, अच्छे भावों का प्रयोग करें, जिससे कि ये निषेधक भाव, बुरे भाव समाप्त हो जाए और एक जो कर्म का चक्र चल रहा है, एक बलय चल रहा है, वह बलय टूट जाए। यह इतनी सी बात समझ में आती है तो मैं मानता हूं कि प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करने वाला अपने जीवन में बहुत सफल हो सकता है और बहुत लाभ इससे उठा सकता है।